हाल एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हमारी डेमो की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास 1 पढ़ी थी। इसमें हमने बहुत सारा बेसिक पढ़ा था, शायद वो आपने देख लिया है। ये जो भी मैं डेमो वीडियोस बना रहा हूँ, ये इसलिए बनाई जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर आपने एक अच्छा खासा पैसों का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमें डेमो क्लासेस नहीं मिली हैं। तो ये उसकी दूसरी क्लास है। आई होप आपने पहली क्लास देख ली होगी। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले एक बार पहली क्लास देख के आएँ, तभी चीज़ें आपको बेहतर समझ आएंगी। दूसरा, अब ये कौन से बैच की आप डेमो क्लास देख रहे हैं, अगर मैं एक बार आपको अपना बैच दिखा दूं ताकि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर रहें, वो कुछ इस तरीके से है। आपका एक सारथी बैच है जो ऑन गोइंग है, जो आपको अब फिलहाल यहाँ पर सारे कोर्सेज देखेंगे, उनमें से एक कोर्स है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ आता है, तो आप इस ऐप के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐप का नाम है मैथ्स विद राकेश छोकर। अगर आप ऐप के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप लैपटॉप पर मेरी वेबसाइट के साथ भी जा सकते हैं, mathswithrakeshchoker.com। जैसे ही आप ऐप पर या वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इस तरीके से कोर्सेज नजर आएंगे। ये सारे कोर्सेज जो भी आपके इंडिया में या फिर हरियाणा में टीचिंग एग्जाम होते हैं, उनके स्पेशली मैथ के सब्जेक्ट के आपके कोर्स हैं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बैच बना रखा है आपका तेजस बैच, ये एचटेट पीजीटी के लिए है। एक त्रिशूल बैच है, केवीएस पीजीटी के लिए है। आपका लक्ष्य बैच है जो वनडे एग्जाम होते हैं आपके सीईटी या फिर चंडीगढ़ पीआरटी, जो पीआरटी एग्जाम होते हैं उसके लिए है ये। उसके बाद एक सारथी बैच बना रखा है जो आपका एचटेट स्क्रीनिंग का है। साथ में इसमें एक चीज बताऊं, ये बहुत सारे स्टूडेंटों की क्वेरी आ रही है। अगर आप ये सारथी बैच परचेज करते हैं एचटेट टीजीटी मैथ की स्क्रीनिंग के लिए, तो उसके बाद ये पीजीटी वाला कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें पीजीटी और आपका टीजीटी स्क्रीनिंग दोनों हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सिर्फ केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप संपूर्ण बैच ले सकते हैं। ये बैच कंप्लीट हो चुका है भाई, वैकेंसी नहीं आई और तब तक ये कोर्स पूरा हो गया था। आप आराम से कोर्स को देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा। इसके बाद मैंने एक बार मास्टर बैच बना रखा है जो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस तीनों के लिए है। ये 80% कंप्लीट हो चुका है। 11th-12th क्लास के टॉपिक बचे हुए हैं। जो आप ये क्लास देख रहे हो ये भी आपका 11th और 12th से रिलेटेड है। मैं सेट ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, जो आपका 11th क्लास का टॉपिक होता है। उसके बाद आपका जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो 11th और 12th में दोनों में है, और हम दोनों का मर्ज करके पढ़ रहे हैं, जिससे रिलेशन फंक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आए और इसके बाद हम पूरा कैलकुलस पढ़े। तो दोस्तों चलिए, अब जो आपको ये क्लास मिल रही है ये एक्चुअल में मेरे कोर्स की ही क्लास मिल रही है आपको, और वो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यूट्यूब पर टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देता है, फिर कोर्स में शायद अलग तरीके से पढ़ाता हो, लेकिन मैं आपको डेमो में अपने कोर्स की ही वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि जो आज यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं आप, वो पूरे साल कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो पहले पहली क्लास देखें, उसके बाद आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हाल एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में बिल्कुल बेसिक सीखा था। आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अगर आपके पास दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो उसका आप एरो डायग्राम भी बना सकते हो। बस वो एक जस्ट एक छोटा सा एरो डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि चीजें आपको बेहतर समझ आए। देखिए, एक एरो डायग्राम बनाना है हमने ए क्रॉस बी का, और एक बनाना है बी क्रॉस ए का। ठीक, आपको पता है दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग आएगा, तो उनका जो एरो डायग्राम बनेगा वो भी अलग होगा। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो आप एक बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। पहले मैंने ए क्रॉस बी निकाला, थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओगे कल की क्लास से। कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, एक सेट ही है जिसमें एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में है। क्या करेंगे हम, इसका पहला एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। -1 1 -1 3। फिर क्या होगा, फिर 2 बनाएगा उनके साथ, 2 1 2 3। फिर 4 बनाएगा, 4 1 और 4 और 3। ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब मैंने ए क्रॉस बी निकाल लिया, अब मैं इसका एरो डायग्राम बना सकता हूं। एरो डायग्राम क्या होता है देखिए, अब ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी। सेट ए के एलिमेंट थे मेरे
-1, 2 और 4, और आपके बी के हैं 1 और 3। आपके सेट ए के एलिमेंट ने सेट बी के एलिमेंट के जिस जिसके साथ आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है उसी के साथ आपने उसका एरो डायग्राम बनाना है। -1 ने एक बार तो ऑर्डर्ड पेयर बनाया था 1 के साथ, फिर बनाया 3 के साथ, ठीक। उसके बाद 2 ने भी सेम ऐसे ही किया, पहले बनाया 1 के साथ फिर बनाया 3 के साथ। 4 ने भी ऐसे ही किया, पहले 1 के साथ और फिर 3 के साथ। इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम। सेम ऐसे ही आप इसका भी एरो डायग्राम बना सकते हैं। अब क्या होगा, यहां पर क्या चेंज होने वाला है, यहां पर अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको पता है ये आगे आ जाएगा, ये पीछे। इसमें सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है मेरा चेंज हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा हो जाएगा, जो दूसरा है वो पहला हो जाएगा। तो बस डायरेक्टली इसका एरो डायग्राम ही बना के दिखा रहा हूं आपको। अब यहाँ पर बी सेट पहले आएगा, वो है 1 और 3। ए सेट बाद में जाएगा जिसके एलिमेंट है -1, 2 और 4। एक ने किस किस के साथ बनाया है, 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ। 3 ने 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। कुछ नहीं है, जिस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे थे, जो एलिमेंट जिसके साथ लिखा था, बस उसी तरीके से हमने एरो डायग्राम बनाए। इसका अलग बना है, इसका अलग बना है। अब आपको पता है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब ये जो एरो डायग्राम है ना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से हल करोगे। चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहां से रिलेशंस। पहली बात बता दूं, रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन भी एक सेट है। रिलेशन एक सेट है, और कैसा सेट है, रिलेशन जो है वो दो सेट के बीच का कनेक्शन है। रिलेशन क्या है, दो सेट हैं ए और बी, नॉन एम्प्टी दो सेट हैं, और उनके बीच का कनेक्शन है आपका रिलेशन। दूसरी भाषा में बोलूं, आपका रिलेशन जो है, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उसका सबसेट है। आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट आपका रिलेशन होता है। आइए देखते हैं एक बार रिलेशन क्या है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, वो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है किससे, ए टू बी, यानी कि ए और बी के बीच एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है। क्या है वो, इज अ सबसेट। वो जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। कहने का अर्थ, अगर मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल भाषा में समझाऊं इसको, तो आपका ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 और 3। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 और 4, ठीक है। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 2 1 और 2 4, 3 1 और 3 4। ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर मैं एक सेट ए टू बी एक रिलेशन लिखना चाहता हूं, लिखने का तरीका होता है रिलेशन ए टू बी। तो ये जो रिलेशन है ये भी एक सेट ही है, लेकिन ये जो सेट है वो इसमें एलिमेंट कौन से हैं, इसका सबसेट है, इसका सबसेट है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है। अब अगर मैं इसका सबसेट लिख रहा हूं तो इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पर इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर मैं यहां रखूंगा तो वो उसका रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने 2 और 4 लिख दिया, ये लीजिए, इसको बोलेंगे ये रिलेशन है ए टू बी, ठीक है। अब ये रिलेशन क्यों है, हम क्यों मानेंगे, हम इसलिए मानेंगे कि जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। रिलेशन में दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो क्या होगा, रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दूसरी बात, अब आगे ध्यान से पढ़ें, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। कहने का मतलब इसकी बात चल रही है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ए जो है वो बी से रिलेटेड है, ए जो है वो बी से रिलेटेड है। और आगे बताया गया है वी राइट ए रिलेशन बी। इसमें जो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है,
इसमें जो पहला आपका एलिमेंट है वो उसका रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ होता है और वो एज पर क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर जो भी मैं एलिमेंट लिखूंगा वो हमेशा इस ऊपर वाले एलिमेंटों में से ही होगा। इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? ये जो सेट बनाया गया है इसी के एलिमेंट लेकर बनाया गया है। ठीक है, फिर आगे बोला गया है अगर ए और बी आर से बिलोंग नहीं करते, रिलेशन से बिलोंग नहीं करते, तो इसका मतलब ये है फिर ए से भी रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। जो मैंने अब तक बताया है आपको क्वेश्चन के थ्रू चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी, लेकिन इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखा गया है। वो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। जब आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो ए टू बी, तो उसमें तीन चीजें होती हैं आपकी। एक होता है आपका डोमेन, एक होता है रेंज और एक होता है कोडोमेन। वो क्या है, एक सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आपने एक सेट लिख लिया है रिलेशन का एक सेट लिख दिया है, उसमें कुछ एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट है आपके, वो आपका उन पहले एलिमेंटों के सेट को हम डोमेन बोलते हैं। पहले आपके एलिमेंट के सेट को हम डोमेन बोलते हैं, दूसरे एलिमेंटों के सेट को हम रेंज बोलते हैं, और पूरे दूसरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। जो मैंने बताया है एक बार के लिए अजीब लगेगा, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, बहुत बेहतर समझ आएगा। ये यहाँ पर बस सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर रिलेशन है सेट ए टू बी। फिर आगे बताया गया है अगर सेट इस ए टू बी को रिलेशन है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब कहा गया है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स, आपके जो पहले एलिमेंट है रिलेशन के, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। वो रिलेशन के डोमेन होंगे और रिटर्न एज DOM, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे आर, ये डोमेन की शॉर्ट फॉर्म है बस, और कुछ नहीं है। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट, सेकंड आपके जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनके सेकंड जो आपके एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, वो होंगे आपके रेंज, और डिनोटेड बाय रेंज आपका रिलेशन। फिर आगे बताया गया है जो आपका बी सेट होगा वो आपका कोडोमेन होगा। अब ये क्या होगा क्वेश्चन के थ्रू आपको बेहतर समझ आएगा। जिसको हम बोल रहे हैं डोमेन, उसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि आपके रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिख रहे होंगे, उसमें जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला एलिमेंट है वही आपका वो है डोमेन है, जो आपका दूसरा एलिमेंट है वो आपकी रेंज है। बस ये सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको समझने का तरीका क्वेश्चन के थ्रू बेटर है, और ये क्वेश्चन लिया है इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले एक सेट है ए, एक सेट है बी। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन करो, उसमें क्या कंडीशन दिया है, वो आपका रिलेशन कैसे डिफाइन करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो आपके एक ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट है ना, इनके बीच क्या रिलेशन है वो इस तरीके से दिया जाएगा आपको। और वो क्या दे रखा है, आपने रिलेशन जो इस्टेब्लिश करना है उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसमें पहला एलिमेंट आपके पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, और एक कंडीशन और भी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो एक ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बोला गया है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऑलरेडी दे रखा है, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर आगे दिया गया है फाइंड आपका डोमेन और रेंज, उसकी डोमेन और रेंज पता कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल, इसको मैं पूरी डिटेल से बताता हूं एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, जैसे कर रहा हूं ऐसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना, बस जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, आपको पता है ये भी एक सेट होता है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो सेट बहुत सारी मतलब आपके एलिमेंट लिखे जाएंगे। ये हो जाएंगे 4 और 3 12, 12 एलिमेंट लिखे जाएंगे। चलो लिखते हैं, लेकिन यहां से लिखता हूं। इसका पहला एलिमेंट 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 1 4, 1 6 और 1 9। ठीक है, अब फिर 2 उनके साथ बनाएगा, 2 4, 2 6, 2 9। फिर 3 बनाएगा, 5 बनाएगा, 5 4, 5 6 और 5 9। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कोई छोड़ दिया क्या? पहले लिया 1, फिर लिया 2, मैंने 3 नहीं लिया। चलो पीछे लिख देता हूँ, हालांकि आगे लिखना चाहिए था। 3 बनाएगा, 3 4
3 6 और 3 9, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने बताया था रिलेशन कुछ नहीं है, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। लेकिन अब ये बताओ, जो मैं रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, अब इनमें से मैं कौन से एलिमेंट लूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? रिलेशन कुछ नहीं है, आपके इस सेट का सबसेट है, लेकिन मैंने कौन से एलिमेंट लेने हैं, वो रिलेशन बताया जाएगा ए टू बी। अब ए टू बी एक रिलेशन बताया जाएगा। मैंने बताया था कि रिलेशन क्या है, ए टू बी। आपके जो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट लिखे हुए हैं, इनके बीच एक रिलेशन है, वो बताया जाएगा आपको। वो क्या बताया गया है? वो ये बताया गया है कि इसमें आपके जो पहले एलिमेंट लिखे हुए हैं वो पहले सेट के हैं, ठीक बात है। जो दूसरे एलिमेंट लिखे हुए हैं वो दूसरे सेट के हैं। फिर बताया गया है इनमें से आपने सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लेना है या फिर वही एलिमेंट लेना है जिनका मैं आपस में डिफरेंस करूं और ओड नंबर आए। अब यहाँ पर कुछ छोटी ही चीज आपको नंबर सिस्टम की पता होनी चाहिए। आपको पता है, अगर आप दो इवन नंबर का डिफरेंस करोगे, अगर आप दो इवन नंबर का डिफरेंस करोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। करके देख लो, 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। 50 में से आप 40 घटाओगे, 10 बचेंगे। दो इवन नंबर को आपस में डिफरेंस लेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। अगर आप दो ओड नंबर का डिफरेंस करते हो तो भी इवन नंबर ही आता है। आप करके देख लो। मैंने 7 में से 5 घटाया 2, 13 में से 11 घटाया 2, 17 में से 11 घटाया 6, हर बार इवन नंबर आएगा। अगर मैं इवन में से ओड घटाता हूं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ओड में से इवन घटाता हूं, तब ही मेरा ओड नंबर आता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर मुझे पता है तो इसमें से एलिमेंट ढूंढना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कहने का मतलब, मैंने इसमें से वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें से एक इवन है एक ओड है। इसमें से मैंने वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें से एक इवन है एक ओड है, उनका डिफरेंस ही ओड होने वाला है। जैसे कि मैंने पहला देखा, इसमें एक आपका ओड है एक इवन है, इनका डिफरेंस करूंगा मैं तो ओड नंबर आएगा। 1 और 4 का डिफरेंस करके देख लो, 3 आएगा, और 3 आपका एक ओड नंबर है। ऐसे ही इसमें से भी एक इवन है एक ओड है। अब फटाफट लिखना ही है बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इनको नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ओड है, इनको भी ले सकते दोनों इवन है, इसको भी ले सकते दोनों इवन है, इसको ले सकते हैं, एक इवन है एक ओड है। ये बाद में लेंगे, पहले वो लेंगे हम। 3 और 4, एक इवन एक ओड। 3 और 6, बस ये हो गया। अब इसमें से 5 और 4 और 5 और 6 दोनों लेने हैं। ये लीजिए, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कल की क्लास में सीख लिया था, वो कुछ नहीं था, दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हमें पता है। अब आज रिलेशन की बात चल रही है। रिलेशन कुछ नहीं है, इस सेट का सबसेट है, लेकिन इसमें से कौन से एलिमेंट लेने हैं वो आपको बताया जाएगा। एक कंडीशन बताई जाएगी, आपका एक रिलेशन बताया जाएगा इन दोनों एलिमेंट के बीच। उसके हिसाब से हमने ये सेट बना लेना है, और यही आपका रिलेशन है। अब जब ये आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हो, तब आपसे आगे पूछा जा रहा है कि आप इसका डोमेन और रेंज बताओ। अब डोमेन और रेंज निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो आप डोमेन कैसे निकाल सकते हो, जो आपका रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है रिलेशन की, उसमें जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, वो पहले एलिमेंट जो है आपकी, वो आपका डोमेन है, और जो दूसरे एलिमेंट लिखे हुए हैं वो रेंज है। मैंने बताया था। अब इसमें जो पहले एलिमेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 5, ये है आपका डोमेन। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट लिखा था वो ले लिया। लेकिन आप कहोगे कि सर 1 2 बार लिखा हुआ था वो नहीं लिया, 3 2 बार लिखा हुआ था वो नहीं लिया। सेट की कंडीशन क्या थी? सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, कल की क्लास में बताया था। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना। ये हो गया आपका डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। अब दूसरा एलिमेंट जो है वो रेंज है, लिखिए 4 6 9, 4 6 9, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, बाकी सब आ गए हैं, बार बार नहीं लिखने। ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। ठीक है, अब इसको और बेहतर तरीके से समझने का तरीका है, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं। एरो डायग्राम बनाते हैं, जगह की थोड़ी कमी होगी है, लेकिन चलिए। ये है आपका सेट ए। सेट ए में एलिमेंट थे 1
2, 3 और 5। और सेट बी में एलिमेंट थे आपके 4, 6, 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एरो डायग्राम बनाते समय एरो डायग्राम सिर्फ इसको देखकर बनाना है। ठीक है, एक की इमेज है 4, यहां पर इसको बोलते हैं इमेज। एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक की इमेज है 4, या फिर एक का रिलेशन है 4 के साथ, एक का रिलेशन है 4 के साथ, ए रिलेशन बी। एक यहां पर है, 4 यहां पर है, एक का रिलेशन है 4 के साथ। ठीक है, फिर आगे एक का रिलेशन है 6 के साथ, एक का रिलेशन है 6 के साथ। ठीक है जी, अब आगे 2 का रिलेशन है 9 के साथ, 2 का रिलेशन है 9 के साथ। ठीक है जी, फिर आगे 3 का रिलेशन है 4 के साथ, 3 का रिलेशन है 4 के साथ, 3 का रिलेशन है 6 के साथ, ये लीजिए। फिर आगे 5 का है 4 के साथ, ये लीजिए। 5 का है 6 के साथ, ये लीजिए। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, हालांकि दे नहीं रखा था, मैंने बना दिया है। अब यहां पर कुछ चीजें आपको बताता हूं। इस सेट के वो सब एलिमेंट जिनकी इमेज इस बी सेट में है, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। देखो, अगर इस तरीके से रोस्टर फॉर्म लिख रखी है तो आप उसमें से तो डोमेन तुरंत ही छांट लोगे, पहले एलिमेंट लिख दोगे इस तरीके से। अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा तो दूसरे एलिमेंट लिख दोगे। लेकिन आप यहां से समझें, बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। मैं ये कह रहा हूं, इन एलिमेंट में से जिस जिस एलिमेंट की यहां पर इमेज है, इमेज बोले तो एक जिसके यहां इधर इस सेट के साथ रिलेशन है, इस सेट के एलिमेंट के साथ जिसके रिलेशन है, वो डोमेन है। अब आप देखोगे इसमें जितने भी एलिमेंट थे ना, सभी की कोई ना कोई इमेज है। यहां पर एक की भी इमेज है, इमेज मतलब कोई और एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन है। तो अब यहां पर 4 एलिमेंट थे, इन चारों एलिमेंट की इमेज यहां पर है, तो ये चारों एलिमेंट आपके डोमेन हो गए। ठीक है, अब रेंज क्या होती है, आपके दूसरे सेट में, दूसरे सेट की जिस भी डोमेन, जिस भी आपके एलिमेंट की प्री इमेज है, जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज है आपकी, वो आपका रेंज है। अब प्री इमेज क्या है, जिस तरीके से इधर इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है, तो इस वाले एलिमेंट को हम इसकी इमेज बोलते हैं। इसका इसके साथ रिलेशन है, इस वाले के साथ, इसकी प्री इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी प्री इमेज है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट की इमेज कहां पर है, इस एलिमेंट, इन एलिमेंटों में। इन एलिमेंटों की प्री इमेज कहां है, इस पर। अब यहां पर जितने भी एलिमेंटों की प्री इमेज यहां पर है, वो सारे रेंज है। तो आप देखोगे ये आपके 3 के 3 एलिमेंटों की इधर इस तरफ आपकी प्री इमेज दी हुई है, तो इसलिए ये आपकी रेंज है। अब इसमें आगे आएगा एक कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन कुछ नहीं है, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया। जी हाँ, अगर सारे एलिमेंटों की प्री इमेज अवेलेबल होगी, उस कंडीशन में कोडोमेन और रेंज बराबर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में मैंने जो बताया ना, आज की क्लास में बस यही होने वाला है, अलग अलग तरीकों से होगा, लेकिन यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज है नई, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कार्डिनल नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट पता किए थे। कैसे किए थे, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई एक सेट है ए, उसके एलिमेंटों की संख्या पता है मुझे, कोई एक सेट है बी, मुझे उसके एलिमेंट की संख्या पता है। अगर मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो और उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो मैं इनके एलिमेंटों को मल्टीपल करके बता सकता हूं। यहां से आएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बोल दो इसको। जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो पता करने का तरीका है, आपके सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने हैं, उनको मल्टीपल कर दो, तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल जाएंगे कितने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी, कोई सेट है ए, कोई सेट है बी, उनका रिलेशंस ए टू बी, अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, उसके लिए आपको सेट में जाना पड़ेगा। आपको सेट में पढ़ाया गया था कि कोई सेट है उसके कितने सबसेट होते हैं, कोई सेट है उसके कितने सबसेट होते हैं, तो उसका तरीका है 2 raised to the power n। एक सेट के
एक सेट है उसमें जितने एलिमेंट हैं, दो की उतनी ही पावर कर दो, उतने ही उसके सबसेट होते हैं। ये हमने सेट में पढ़ा था, एक बार दोबारा बता रहा हूं। कोई सेट है उसमें कुछ एलिमेंट हैं, वो जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट गिन लो और दो के ऊपर पावर के रूप में लिख दो, इतने ही उसके सबसेट होंगे। अब यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे पता है कि रिलेशन कुछ नहीं है, आपके ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। तो मुझे ये पता है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट है ये। अगर ए क्रॉस बी के मुझे एलिमेंट पता है और मुझे ये पता करना है इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे आपके 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ये लीजिए, कहने का मतलब 2 रेज टू द पावर मैंने एन ही किया है, लेकिन यहां पर एन क्या है एक बार दोबारा समझेंगे, दोबारा बता रहा हूं। मुझे ये पता है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होते हैं मेरे रिलेशंस। तो कितने रिलेशन बनेंगे उसका तरीका ये है, मुझे ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा, उसका तरीका ये है 2 रेज टू द पावर एन। दो की उतनी ही पावर कर दो जितने इसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है इतने, तो दो की पावर कर दी कार्डिनल नंबर ऑफ ए मल्टीपल कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर ये बात आपको समझ आई है तो एज इट इज लिखी हुई है, ये क्वेश्चन करके देखिए। आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है एक और दो। आपसे बताया गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशन ए टू बी डिफाइन किए जा सकते हैं, आपसे ये पूछा है। उसका तरीका क्या है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, ए का कार्डिनल नंबर मल्टीपल बी का कार्डिनल नंबर। तो ए में आपके एलिमेंट है 3, बी में एलिमेंट है आपके 2। मुझे ये पता चला कि ए क्रॉस बी के कार्डिनल नंबर 6 हैं, ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब मेरे से पूछा है कि ए क्रॉस बी के तो 6 एलिमेंट होंगे, अगर ए टू बी में रिलेशन स्टेब्लिश करता हूं तो कितने रिलेशन पॉसिबल है। तो उसका तरीका है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6, 64। ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट आर यहां पर लेट रिलेशन, क्या एक आपको बता रखा है कि लेट रिलेशन, इसकी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है x कोमा एक्स क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। आपको रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको बताया गया है कि जो इस रिलेशन के आपके जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट दे रखे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है उसमें से जो पहला एलिमेंट है उसका क्यूब दूसरा एलिमेंट है। और फिर पहले एलिमेंट के बारे में बताया कि पहला एलिमेंट भी एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर भी क्या है, 10 से छोटा है। ठीक है, फिर आगे आपसे पूछा गया है कि एक तो रोस्टर फॉर्म बताओ, एक डोमेन और रेंज बताओ। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, डायरेक्ट हम एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं, मैं वो समझाता हूं। हालांकि मैं पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख के उसके बाद भी इसको निकाल सकता हूं, लेकिन मैं एरो डायग्राम सिखाना चाहता हूं आपको, इसलिए डायरेक्ट एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, अब वो दो सेट गायब है, दो सेट तो नहीं है यहां पर, क्योंकि एक्चुअल में दो सेट हैं लेकिन वो सेट नहीं बताए गए आपको, डायरेक्टली रिलेशन की आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है। तो आप यहां पर इसको बनाने से पहले एक बार ये सोचो वो दो सेट कैसे आए होंगे, वो रोस्टर फॉर्म से आए होंगे। मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूं। सबसे पहले x की आपने वैल्यू एज्यूम करनी है इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करते हो। ये बताया गया है कि x जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो x सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। आपका x सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अगर ये 2 आ गया तो b क्या होना चाहिए, b जो आपका एलिमेंट है वो इसका क्यूब होना चाहिए, तो 2 का क्यूब 8 होता है। ऐसे ही क्या प्राइम नंबर 2 ही हो सकता है 10 से छोटा, 3 भी तो हो सकता है, तो अगला एलिमेंट इसका क्यूब होगा। क्या 3 ही हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो 5 का क्यूब 125 है। इसके बाद 7 हो सकता है और 7 का क्यूब 343 है। आपका 10 से छोटे यही 4 प्राइम नंबर हैं, तो इस तरीके से आपके रिलेशन में 4 एलिमेंट है। ठीक है,
अब इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्वेश्चन हल हो गया हमारा। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जा रहा है डोमेन, तो डोमेन कुछ नहीं है, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट है। दो, 3, 5, 7। आपकी रेंज बस सिर्फ दूसरे एलिमेंट है। क्या एरो डायग्राम बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, इनको ले लो इधर, उनको लिख लो, लेकिन जरूरत ही नहीं है। हम क्यों बनाएं जब हमारा क्वेश्चन ऐसे ही हल हो गया है? वो हम तब इसको इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास सेट दे रखे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। लेट रिलेशन x, y, x एंड y आर इंटीजर्स एंड x मल्टीपल y इक्वल टू 4। वही है रिलेशन की आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, एक आपसे रोस्टर फॉर्म पूछी है और एक आपसे डोमेन और रेंज पूछी है। चलिए सबसे पहले रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। दो कंडीशन है, एक तो ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका मल्टीपल 4 होना चाहिए। अब ऐसे सोचिए, या तो -1 -4 हो सकता है, अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो 4 ही आएगा प्लस का। अब ये x और y की वैल्यू ली, x -4 और y आपका -1 भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। x -1 और y -4, इनको गुणा करूं तो भी 4 आएगा। लेकिन अगर मैं x -4 ले लूं, y -1 ले लूं तो भी तो आपका 4 ही आएगा। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि मैं 2 और 2 ले लूं, x भी 2 ले लूं, y भी 2 ले लूं, इनका मल्टीपल करूंगा तो 4 आएगा। इन दोनों को माइनस के ले लूं तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है? 1 और 4 प्लस के ले लूं तो भी तो चलेगा, और 1 और 4 दोनों माइनस के ले लूं नहीं, इनका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी चलेगा। ये लीजिए, इसके सिवा कुछ और नहीं सोच सकते आप। अगर आप किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीपल करोगे और 4 आए तो यही सारे नंबर हो सकते हैं आपके, वो मैंने सभी को ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब ये आपकी रोस्टर फॉर्म आ गई है। अगर आपको डोमेन लिखना है तो कुछ नहीं है, इनके पहले एलिमेंट लिख दो, वो है आपके -1 -4, आपका 1 2 -2। ठीक है, अगर आपने रेंज लिखनी है, मैंने कुछ नहीं किया, पहले एलिमेंट लिखे हैं, रेंज दूसरे एलिमेंट लिख रहा हूं, -4 -1 -4 -1 2 -2 4 और 1, ये लीजिए। ठीक है, ये मैंने पहले रोस्टर फॉर्म लिखी, पहले एलिमेंट आपके डोमेन, दूसरे एलिमेंट आपके रेंज। चलिए आगे चलते हैं। लेट ए एक सेट है आपके पास, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब की बार जो रिलेशन डिफाइन करना है वो सेट ए टू ए, सेट ए का सेट ए पर ही रिलेशन डिफाइन करना है। और आगे बताया गया है बाय दिस रोस्टर फॉर्म, सॉरी दिस सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बता रही है कि x और y, जो आपका y है ना, वो हमेशा बराबर होगा पहले एलिमेंट का 2 गुना करके। अगर मैं 3 माइनस करूं, मैं पहले एलिमेंट का 2 गुना करके फिर उसमें से 3 माइनस करूं तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। फिर आपसे बताया गया कि आर यूजिंग एन एरो डायग्राम, आप डायरेक्टली एरो डायग्राम इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हल कीजिए। अब हम इसको एरो डायग्राम इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास दोनों सेट अवेलेबल है। पहला सेट क्या है? पहला सेट है मेरे पास ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। दूसरा सेट भी यही है, दूसरा सेट भी यही है, इसके एलिमेंट भी सेम है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है? क्वेश्चन में खुद ही बताया गया है कि सेट ए का रिलेशन ए के साथ इस्टेब्लिश करो। सेट ए का ही रिलेशन ए के साथ इस्टेब्लिश करना है, लेकिन कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन यहां दे रखी है कि जो आपका पहला एलिमेंट है ना x, उसका अगर मैं 2 गुना करके 3 माइनस करूं तो दूसरा एलिमेंट आएगा। बस अब आपने दिमाग लगा के खुद इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले एलिमेंट को लो, इस सेट का सबसे पहला एलिमेंट लिया मैंने 1 का अगर मैं 2 गुना करूं तो 2 होगा, और 2 में से 3 घटाऊं, 2 में से 3 घटाऊं तो -1 आएगा। लेकिन इस सेट में -1 तो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आपके इस पहले एलिमेंट की इमेज यहां नहीं हो सकती।
या फिर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकता। फिर मैंने दूसरा एलिमेंट लिया 2। अगर मैं x को 2 ले लेता हूं, मैं x को 2 ले लेता हूं तो y क्या आएगा, इसका 2 गुना करूं, 2 दूनी 4 और फिर उसमें से 3 घटाऊं तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बनेगा, 2 की इमेज जो है वो 1 है। फिर आगे मैंने अगला एलिमेंट लिया 3। 3 अगर x को मैं 3 मान रहा हूं तो y क्या होगा, मैंने 3 यहां रखा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, तो इसकी इमेज होगी है आपकी 3। ठीक है, अब मैं x की जगह अगर 4 रख रहा हूं तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, तो इसकी इमेज हो जाएगी 5। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब इस नंबर 5 की भी इमेज नहीं हो सकती क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ 5 रखूंगा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7 और 7 यहाँ पर इसमें अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ एरो डायग्राम से ही ये पता कर लिया कि कौन से एलिमेंट की इमेज यहाँ पर होगी और कौन से एलिमेंट की परी इमेज यहाँ पर होगी, और उससे मुझे क्या पता चलेगा, डायरेक्ट मैं डोमेन निकाल सकता हूं। मैंने बताया था डोमेन कुछ नहीं है, इस पहले सेट में ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज यहां पर है वो है 2 3 4, 2 3 4। रेंज भी निकाल सकते हो आप। दूसरे सेट के वो एलिमेंट जिनकी पर इमेज है वो है 1 3 5। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। अब की बार हमें रोस्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या रोस्टर फॉर्म हम लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई खास बात नहीं है। रोस्टर फॉर्म अब हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इसको देख के लिख सकते हैं। इसको देख के कैसे लिखेंगे, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 5 है। ये लो, आपके रिलेशन के इस सेट के 3 एलिमेंट होंगे। इसको अगर आप खुद भी डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करके करोगे तो भी यही आएगा। अब इसको देखकर अगर आप पहले एलिमेंट लिखोगे तो आपका डोमेन आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट लिखोगे तो रेंज आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कोडोमेन पूछ लिया जाता तो मैंने बताया था कोडोमेन कुछ नहीं होता, दूसरा सेट पूरा होता है। ये लीजिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेट है लेट ए सेट एंड बी। आपको बताया गया है लेट आर बी अ रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। जो रिलेशन है वो लेस देन ए टू बी है। कहने का मतलब ए सेट का एलिमेंट जो है वो बी सेट के एलिमेंट से छोटा है। एक ऐसा रिलेशन स्टेब्लिश करना है आपने ए टू बी। अब आपसे पूछा है कि पहले तो आप लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर, आर के एलिमेंट बताओ, यानी कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म लिखो। उसके बाद कह रहा है डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल लो। उसके बाद कह रहा है कि इसका एरो डायग्राम बढ़ाओ। ठीक है, चलिए कहां से शुरू करें, एरो डायग्राम से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। हालांकि हम ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास दोनों सेट के एलिमेंट दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। आइए बनाते हैं। पहले सेट के एलिमेंट हैं ए के, 1 2 3 4 और 5। दूसरे सेट के एलिमेंट हैं 1 4 और 5। ठीक है, इनके बीच एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है ए टू बी, और ये बताया गया है कि इज लेस देन रिलेशन मतलब है एक एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो एक की इमेज कौन कौन सी हो सकती है, एक जो है 4 से छोटा है, इसके साथ इमेज बनाएगा, 5 के साथ भी बनाएगा क्योंकि 5 से भी छोटा है, 2 4 के साथ बनाएगा, 5 के साथ भी बनाएगा, 3 4 के साथ भी बनाएगा, 5 के साथ भी बनाएगा। अब 4 4 के साथ नहीं बना सकता क्योंकि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, तो 4 5 के साथ बनाएगा। 5 किसी के साथ नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि 5 से छोटा एलिमेंट बी में अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका एरो डायग्राम बन गया है। इसको देखकर आप कुछ भी बता सकते हो। जिस एलिमेंट का आपके पास इधर से इमेज है इस तरफ, वो डोमेन है, वो डोमेन लिखना चाहते हो आप, वो है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेंज लिखना चाहते हो जिसकी पर इमेज है 4 और 5। ये लीजिए, आपसे कोडोमेन पूछ रखा है, ये सब कुछ लिख दो। अगर आपसे कोडोमेन पूछ रखा है तो दूसरे वाला सेट पूरा लिख दो।
ये लीजिए, मैंने सिर्फ एरो डायग्राम से कर दिया। अब 1 मिनट के लिए इस एरो डायग्राम को भूल जाओ, एरो डायग्राम नहीं है, फिर कैसे हल करेंगे? सबसे पहले कहा था कि आप रोस्टर फॉर्म लिखिए इसकी। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? इनको देखकर रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका, पहले तो आप तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए, उसमें से वो सारे एलिमेंट ले लीजिए जिसमें ए जो है बी से छोटा है, या फिर डायरेक्ट सिर्फ रिलेशन के ही एलिमेंट लिखिए। एक किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा? 4 और 5 के साथ। एक 4 और 5 के साथ ही क्यों बनाएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशन ये है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, एक एक के साथ नहीं बना सकता। फिर आगे, अब 2 किसके साथ बनाएगा? 4 और 5 के साथ बनाएगा। 2 4 2 5। 3 किसके साथ बनाएगा? 4 और 5 के साथ ही बनाएगा। उसके बाद 4 किसके साथ बनाएगा? 5 के साथ बनाएगा। और कोई बनेगा? नहीं बनेगा। ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया आपकी रोस्टर फॉर्म। क्या ये यहां से भी देख के लिखी जा सकती थी? बिल्कुल लिखी जा सकती। एक की इमेज 4 है, एक की इमेज 5 है, 2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 5 है, और 4 की इमेज 5 है। ठीक, रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ से, और इस रोस्टर फॉर्म से ये एरो डायग्राम भी बना सकते हो। डोमेन कोडोमेन रेंज मैंने वो ऑलरेडी लिख दी है, यहाँ से भी लिख सकते हो, वही तरीका रहेगा। पहले एलिमेंट आपके डोमेन रहेंगे, दूसरे एलिमेंट आपके रेंज रहेंगे, और इस सेट के सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन रहेंगे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द रिलेशंस गिवन बिलो। नीचे आपको 2 रिलेशन दे रखे हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, एक पहला एक दूसरा। ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, आपने इसका डोमेन और रेंज लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपने इसका भी डोमेन और रेंज लिखना है। कुछ नहीं है, इसका डोमेन और रेंज बच्चा भी लिख देगा। ये आपके डोमेन के एलिमेंट है और ये आपके रेंज के एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको। तो आपका पहले का जो डोमेन होगा वो होगा -1 1 -2 2 और 3। ये है आपका डोमेन। रेंज लिखना चाहते हो, 1 दोबारा 1 नहीं लिखेंगे, एक सेट में सेम एलिमेंट नहीं हो सकते। 1 4 9। ये लीजिए, पहले आपके सेट जो आपका पहला रिलेशन का जो सेट था उसके मैंने आपकी डोमेन और रेंज लिख दी है। इसके कैसे लिखे? इस रिलेशन की आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले आप रोस्टर फॉर्म लिख लो। इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं पहले। एक्स, पहला एलिमेंट अगर एक्स है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। और एक्स के बारे में बता रखा है, एक्स एक इंटीजर है जो 0 से 5 के बीच है। तो ए एलिमेंट आपका क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 हो सकता है। इससे अलग तो हो नहीं सकता। इससे अगला एलिमेंट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। इससे अगला एलिमेंट इसका रेसिप्रोकल। इससे अगला एलिमेंट इसका रेसिप्रोकल। इससे अगला एलिमेंट इसका रेसिप्रोकल। ये लीजिए, मैंने रोस्टर फॉर्म लिख दी। इसमें से पहले वाले आपके एलिमेंट आपका डोमेन है और दूसरे वाले एलिमेंट आपकी रेंज है। लेट ए सेट एंड बी, लेट आर, एक रिलेशन बनाना है ए टू बी। क्या बताया गया है? एक्स और वाई। एक्स सेट ए से बिलोंग करता है, वाई सेट बी से बिलोंग करता है। अब रिलेशन क्या है एक्स और वाई के बीच? एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड करता है। रोस्टर फॉर्म लिख लो पहले एक बार। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? 2 इसमें से जिसको भाग करता है उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। 2 2 को भाग करता है, 2 4 को भाग करता है, 2 6 को भी भाग करता है, 2 8 को भी भाग करता है। ये लीजिए, उसके बाद फिर 4 जो है वो 4 को भाग करता है, और 4 8 को भी भाग करता है, 5 इनमें से किसी को भाग नहीं करता। ये लीजिए, ये मैंने इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख दी। अब इसमें से डोमेन पहले वाले एलिमेंट है, रेंज दूसरे वाले एलिमेंट है। क्या एरो डायग्राम बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लीजिए, इसमें है 2 4 5 सेट ए, सेट बी में है 1 2 3 4 6 8। 2 2 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा।
4 4 को डिवाइड करेगा, 8 को करेगा, 5 किसी को नहीं करेगा। जिसकी इमेज है वो आपका डोमेन है, जिनकी प्री इमेज है वो आपका रेंज है। कोडोमेन पूछा जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा आपका। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, मैंने इतनी डिटेल से बता दिया है कि चीजें धीरे धीरे आपको स्मूथली समझ आ रही होंगी। लेट रिलेशन x y x प्लस 3y इक्वल टू 12 होना चाहिए। x भी एक नेचुरल नंबर है, y भी एक नेचुरल नंबर है। यहां पर आप एक बात समझेंगे, आपके पास दो सेट हैं, दो इनफाइनाइट सेट हैं, दोनों सेट आपके नेचुरल नंबर्स के सेट हैं जो इनफाइनाइट सेट होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, एक नेचुरल नंबर के सेट का रिलेशन उसी नेचुरल नंबर के सेट के साथ बनाना है। और कैसे बनाना है ये बताया गया है। जो रिलेशन है x और y में वो इस प्रकार से है कि x प्लस 3y करूं तो 12 आना चाहिए। ठीक होगी बात। अब ये सेट आपका इनफाइनाइट क्यों नहीं बचेगा? इनफाइनाइट इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि ये 12 की कंडीशन लगा दी है इसमें, तो इसके एलिमेंट फिक्स हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो बस आप। x और y दोनों नेचुरल नंबर है, सिर्फ नेचुरल नंबर पुट करने हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो उधर जाके माइनस होगा वो 1, तो ये 11 आ जाएगा, 3 से भाग नहीं होगा। मुझे x की वैल्यू ऐसी रखनी है जो बाकी बाद में बचे वो 3 से भाग हो जाए। मैंने यहाँ पर अगर 3 रख लिया, x की वैल्यू मैंने 3 रख दी, तो 3 उधर जाके माइनस हुआ, 9 आ गया। 3 से 9 को भाग किया तो 3 आ गया। ठीक है, पहले मैंने 1 रखा था, बात नहीं बन रही थी, 2 रखा था, बात नहीं बन रही थी, 3 रखा तो बात बनी। तो अब इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रखा 5 रखता हूँ, नहीं 5 से निकाम चलेगा, 4 रखूंगा तो भी नहीं चलेगा, 5 रखूंगा तो भी नहीं चलेगा, 6 रखूंगा तो चलेगा। मैंने 6 रखा, 6 उधर जाके माइनस हुआ, 6 बच गया। 3 से 6 को भाग किया तो 2 आ गया। अब 6 के बाद मुझे पता चल गया 9 से काम बढ़ेगा, तो मैंने 9 रखा, 9 इसमें से घटा तो 3 बच गया है, 3 से 3 को भाग किया, 1 आ गया है। सिंपल। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x और y की वैल्यू पुट की है। x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y खुद ब खुद निकल के आ रहा है, और x को मैंने नेचुरल नंबर रखना है, और x को ऐसा नेचुरल नंबर रखना है कि y भी नेचुरल नंबर आए। बस सिर्फ इस प्रकार से आपके 3 ही एलिमेंट बने हैं आपके रिलेशन में। अब इसमें से अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो 3 6 9 है। अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो 3 2 1 है। ये आपका डोमेन है और ये आपकी रेंज है। चलिए आगे चलते हैं। लेट सेट ए बी, ये दो सेट हैं आपके, रिलेशन ए एंड बी। ए भी, ए सेट ए से बिलोंग करता है, बी बी से बिलोंग करता है। ए माइनस बी शुड बी ए आपका ओड नंबर। बस रिलेशन ए टू बी में क्या है, ओड नंबर। बस डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म लिख लो आप। अच्छा आगे कुछ और भी दे रखा है, पढ़ लो एक बार। शो दैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि जो आपका रिलेशन बनेगा ना वो एक एम्प्टी रिलेशन बनेगा। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, आप ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं ढूंढ पाओगे, ए और बी में ऐसा कोई रिलेशन बना ही नहीं पाओगे आप जो ओड नंबर आ जाए। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखिए मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 और 5, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 7 और 9। एक रिलेशन बनाना है ए टू बी, और आपको ये बताया गया है कि जो आप इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे उसका पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का अगर मैं डिफरेंस करूं तो एक ओड नंबर आना चाहिए। ये दोनों आपके, इसमें जो सारे एलिमेंट है, इसमें जो सारे एलिमेंट है वो ओड नंबर है। तो वी नो वेरी वेल कि ओड नंबर माइनस ओड नंबर हमेशा इवन आता है। तो यहां पर मैं इन एलिमेंटों का किसी भी तरीके से ऑर्डर पेयर बनाऊं तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर आएगा वो एक ओड नंबर नहीं हो सकता, उनका डिफरेंस हमेशा इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो 5 बनेगा। 5 बोले तो एम्प्टी आपका सेट रहेगा, क्योंकि मैं इनका, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूँ 1 मिनट के लिए, इसका पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे 3 7 3 9, फिर 5 7 और 5 9। ये लीजिए आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। पहले मैंने ए क्रॉस बी का, मुझे पता है रिलेशन जो होता है वो इस सेट का सबसेट होता है, इसमें से मैंने कोई एलिमेंट लेना है। मैं रिलेशन कैसे बनाऊं ए और बी के बीच,
इनका आपस में डिफरेंस कर रहा हूं तो सभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका इवन नंबर आ रहा है, लेकिन रिलेशन बनाना है ए टू बी कि आपका एक ओड नंबर आना चाहिए, तो इसलिए इसमें रिलेशन जो बनेगा वो 5 बनेगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। अब मैं पढ़ रहा हूं आगे टाइप ऑफ रिलेशंस। मैंने रिलेशन को समझ लिया है क्या है। टाइप ऑफ रिलेशन में ये बहुत छोटी बात है, आपका बाइनरी रिलेशन कुछ नहीं होता, आपका रिलेशन सेट ए टू ए, जब उस सेट का रिलेशन उसी सेट से निकालना हो, जब उस सेट का रिलेशन उसी सेट से निकालना हो, और अब इसका कोई भी सबसेट जो भी आएगा वही रिलेशन होगा। आप ऐसे समझो, अगर आपके पास एक सेट है ए, दूसरा सेट भी आपने ए ही ले लिया, उनका आप अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसका सबसेट आपका रिलेशन रहने वाला है, और वो जो रिलेशन है उसी को हम बाइनरी सेट बोलते हैं। देखिए, लेट ए बी a non-empty set, then every subset of A क्रॉस A, A क्रॉस A मतलब A का A के साथ रिलेशन, या फिर A क्रॉस A करके आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, A क्रॉस A करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इसका सबसेट आपका रिलेशन रहने वाला है, इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन या फिर अ सिंपल रिलेशन। अगर आप किसी एक सेट का उसी सेट से रिलेशन बना रहे हो तो वही आपका बाइनरी रिलेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन है, उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। क्वेश्चन, अच्छा एक दो चीज और पढ़ लो। सिंस फाई सबसेट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए मतलब आपका उसी सेट के साथ अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो ए क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस ए का सबसेट अगर फाई है, इसका मतलब उनमें कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाया, इसका मतलब फाई है। फाई इज अ रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब ए का ए पर जो रिलेशन है वो फाई है। फाई क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आ पाया, और इस फाई की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी या वॉइड रिलेशन ऑन ए, कि एम्प्टी या वॉइड रिलेशन है ए टू ए। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे लिया था। फिर आगे दिया गया है, सिंस ए क्रॉस ए इज सबसेट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए का सबसेट ए क्रॉस ही आ गया। कहने का मतलब आपने दो सेम सेट लिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट थे अगर वो सारे एलिमेंट आपके सेट में भी आ गए तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। वो क्या होता है? आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक सेट है ए एंड लेट आर बी ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है इन ए। जब आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाता है कि लेट आर बी अ रिलेशन इन ए या फिर टू ए या फिर ऑन ए, ऑन ए, इसका मतलब है होता है आपका उस सेट का उसी सेट से रिलेशन, उस सेट का उसी सेट से रिलेशन। फिर गिवन बाय आर ए कोमा बी इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इक्वल टू 6। वो ये कह रहा है कि आपने रिलेशन बनाना है ए सेट का ए सेट के ऊपर ही, इस सेट का इस सेट से रिलेशन बनाना है, और रिलेशन की कंडीशन क्या है? रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए टू बी। वो ये दे रखा है कि इनका डिफरेंस 6 होना चाहिए। अब आप ये बताइए, आपके पास ए है, 1 2 3 4 5, दूसरा सेट भी ए ही है क्योंकि इसी के साथ रिलेशन बनाना है। अगर आप इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये पहले इन सब के साथ बनाएगा, फिर इस तरीके से ये इस तरीके से 5 ऑर्डर पेयर बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, फिर आखिरी वाला बनाएगा। इस तरीके से आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जब दो आपका सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो ऐसे तो करते हो ना, इसका एक एलिमेंट इन सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा, ये बहुत सारे आपके इस तरीके से एलिमेंट आएंगे। अब वो ये कह रहा है इनमें से एक रिलेशन बनाओ, ये बी गलत लिख रहा हूं मैं, ए टू ए होना चाहिए। अब वो ये कह रहा है एक रिलेशन बनाओ ए टू ए, और उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि जो आप पहला एलिमेंट लो ना और दूसरा एलिमेंट लो, उनका डिफरेंस 6 होना चाहिए। अब आप ये बताओ, इसमें कोई भी ऐसे दो एलिमेंट हो सकते हैं कि जिनका डिफरेंस 6 आ जाए? देखो, इसमें जो एक ऐसा एलिमेंट आएगा कहीं ये इस तरीके का, अगर आप इनका डिफरेंस करोगे
तो मैक्सिमम डिफरेंस इनका 4 आ सकता है, 4 से ऊपर डिफरेंस आएगा नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो ये रिलेशन है ना आपका, ये फाई है, वॉइड रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट ढूंढ नहीं पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट ए इज अ सेट, रिलेशन के आपके इस तरीके से रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और रिलेशन कैसा है ये, शो दैट आर इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। वो ये कह रहा है कि सेट ए है कोई, उसका रिलेशन की रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और फिर आपको ये बताया गया कि ये प्रूफ करो कि जो ये रिलेशन है ना, ये आपका बाइनरी रिलेशन है, इस सेट के ऊपर ये बाइनरी रिलेशन है, और साथ में इसका डोमेन और रेंज भी बताओ। आप पहले ये बताओ बाइनरी आपका रिलेशन जो था वो क्या था। बाइनरी रिलेशन कुछ नहीं था, बाइनरी रिलेशन था आपका रिलेशन ए टू ए, उस सेट का, उसी सेट से रिलेशन आपका बाइनरी रिलेशन होता है। इसको प्रूफ कैसे करूं? इसको प्रूफ करने का तरीका है, आप ए क्रॉस ए निकाल लो, आप ए क्रॉस ए निकाल लो, यानी कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका इसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ये इनके साथ सेट बनाएगा इस तरीके से। फिर दूसरा एलिमेंट इनके साथ बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, मैंने ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, अगर कोई बाइनरी रिलेशन होगा ना, वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अगर ये रिलेशन इसका सबसेट है तो मैं कह सकता हूं कि बाइनरी आपका रिलेशन है। देखिए मैच कीजिए, क्या ये इसमें अवेलेबल है? जी हाँ है। क्या ये अवेलेबल है? जी हाँ। ये अवेलेबल है? जी हाँ। ये अवेलेबल है? जी हाँ। मुझे पता चला कि ये ए क्रॉस ए का ही सबसेट है। रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। इंप्लाइज दैट जो आपका रिलेशन आर है वो इज अ बाइनरी रिलेशन। प्रूफ कर दिया भाई। ठीक है, अब क्या बोला है, इसकी डोमेन और रेंज निकाल लो। अब इसकी डोमेन रेंज तो बच्चा भी निकाल देगा, 1 2 3 इसके डोमेन है, रेंज में 2 और 1 2 और 1 इसके रेंज है। पहले एलिमेंट डोमेन, दूसरे एलिमेंट रेंज, वो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। पर मोची टाइम देखो कितना हो गया है, एक बार बताइए मुझे। एक घंटा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है आगे फिर ज्यादा ही हो जाएगा। चलिए, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन एक सेट है नेचुरल नंबर का। इनफाइनाइट सेट हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेट आर ए कोमा बी, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं, एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 10। आपने एक रिलेशन बनाना है किसका? n टू n। आपने रिलेशन बनाना है n टू n। ये मुझे कैसे पता चला कि रिलेशन n टू n बनाना है? वो यहां से पता चला, रिलेशन की आपकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है कि जब मैं रिलेशन के एलिमेंट लिखूंगा तो इसमें पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब रिलेशन जो है वो n टू n है। और इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन ये है कि अगर मैं पहले एलिमेंट का 2 गुना करूं और उसमें दूसरा एलिमेंट जोड़ूं तो 10 आना चाहिए। तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लो आप एक बार पहले। शो दैट आर इज अ बाइनरी नंबर, वो हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। पहले मैंने इसकी रोस्टर फॉर्म लिखी, मैंने ए को 1 रखा, इसको 1 रखा तो बी 8 आ गया। मैंने ए को 2 रख लिया, 2 दूनी 4 तो ये 6 आ गया। मैंने इसको 3 रख लिया तो 3 दूनी 6 है, ये 4 आ गया। मैंने इसको 4 रख लिया तो वो 2 आ गया, ये लीजिए। ठीक है जी, इससे ज्यादा रखूंगा, इसको 5 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। नेचुरल नंबर में 0 तो आता नहीं, इस सेट में मेरे पास 0 है ही नहीं। तो मैंने ये लिख दिया आपका रोस्टर फॉर्म उस रिलेशन की। अब अगर ये रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है रिलेशन की, तो आप ये बताइए इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर या जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं क्या वो n क्रॉस n के हैं? क्या ये जो रिलेशन है ये n क्रॉस n का सबसेट है? अगर ये n क्रॉस n का सबसेट है तो इसका मतलब फिर ये बाइनरी रिलेशन है। अब आप ये बताइए इसमें जितने भी एलिमेंट आए हैं क्या वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं?
पहले भी एलिमेंट आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, दूसरे नंबर भी आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब जब मैं यहां पर ये इन दोनों नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा जिसके इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, उसमें सारे एलिमेंट अवेलेबल होंगे क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये आपका एक बाइनरी रिलेशन है। आगे कुछ और पूछा था आपसे, डोमेन पूछा था, रेंज पूछा था और कोडोमेन। चलिए डोमेन लिख देते हैं। डोमेन कुछ नहीं है, इन सभी एलिमेंट की ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है 1 2 3 4। आपका रेंज दूसरा एलिमेंट होता है 8 6 4 2। अब आपका कोडोमेन लिखिए। मैंने कहा था कि कोडोमेन होता है दूसरा सेट पूरा। दूसरा सेट क्या है? नेचुरल नंबर। कोडोमेन इक्वल टू एन। एन बोले तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन जो होता है वो एक बाइनरी रिलेशन होता है। पहले बात याद करेंगे, इनवर्स रिलेशन आपका एक बाइनरी रिलेशन होता है। और बाइनरी रिलेशन कौन सा होता है? बाइनरी रिलेशन आपका वो होता है जिसमें आपका पहले सेट का रिलेशन उसी सेट से है, उसी सेट का रिलेशन उसी सेट से है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। जो एक बाइनरी रिलेशन होगा उसी का आप इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, बस यही लिखा हुआ है। लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए। ऑन अ सेट ए का मतलब क्या है? सेट ए का ए से रिलेशन। देन द इनवर्स ऑफ आर, इस रिलेशन का इनवर्स जो होगा डिनोटेड बाय आर इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं? आर इनवर्स इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन एन। ये भी एक बाइनरी रिलेशन ही होगा ए के ऊपर। और आपको बताया गया है डिफाइंड बाय आर इनवर्स। क्या होगा? जो ये रिलेशन होगा ना, इसके एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बी टू ए होगा, ए टू बी का बी टू ए हो जाएगा। बस कहने का मतलब जो आपकी ऑर्डर्ड पेयर में आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आर इनवर्स आ जाएगा। फिर आगे बताया गया है क्लियरली, जो आपका ए का ए से रिलेशन है पहले वाला, उसके एलिमेंट है ए टू बी, और ये दोनों आपके बिलोंग करते हैं इस रिलेशन से। इसका इनवर्स रिलेशन जो होगा वो इसके उल्टे ऑर्डर से बिलोंग करेगा, बी टू ए से। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप एक सेट का रिलेशन लिख दोगे और उसका इनवर्स रिलेशन लिख दोगे, तो जो आपका रिलेशन है उसका जो डोमेन होगा ना, वो इनवर्स रिलेशन की रेंज होगा। ठीक है, जो आपका रिलेशन की रेंज होगी वो इनवर्स रिलेशन का डोमेन होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगी। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में दिया गया है इफ आर इज अ बाइनरी रिलेशन। पहले बता दिया उसने बाइनरी रिलेशन है आर, किसके ऊपर है? ए के ऊपर। का मतलब क्या है? ए टू ए। डिफाइन आर इनवर्स ऑन ए। आर इनवर्स भी डिफाइन करो, आर इनवर्स निकालो। फिर आगे बताया गया है जो आपका रिलेशन आर है ना, ए, जो उसमें ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए और बी दोनों होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। आगे बताया गया है 3a + 2b जो है आपका वो 15 है। ये रिलेशन बता दिया ए टू बी का। वेयर W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। W क्या है? सेट ऑफ होल नंबर है। कहने का मतलब a पहले कुछ नहीं है, a जो है वो एक होल नंबर का सेट है। जिस सेट पर बाइनरी रिलेशन है, वो जो सेट है पहले वो एक होल नंबर का सेट है। अब उस सेट पे आगे रिलेशन कैसे निकालना है, वो ये बताया गया है कि ए टू बी में रिलेशन है। एक तो दोनों होल नंबर है, दूसरा पहले एलिमेंट का 3 गुना दूसरे एलिमेंट का 2 गुना करके जोड़ूं तो 15 आएगा। चलिए इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। मैंने ए को 0 रखा सबसे पहले। अगर मैं ए को 0 रखता हूं तो 2 से 15 भाग नहीं होगा, इंटीजर नहीं आएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर ए का मान 3 1 रखा, 1 रखा तो ये 3 आ गया, 3 उधर जाके घटा 12, 2 से भाग किया 6। यहां पर रखा, फिर मैंने 2 रखा, 2 3 6 उधर घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा, 9 2 से भाग नहीं होगा। फिर मैंने यहां पर रखा 2, सॉरी 3, एक जगह 3 रखा, 3 3 9, 9 उधर जाके घटा तो 6 आ गया, 6 को 2 से भाग किया 3 आ गया। और क्या हो सकता है? मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, 3 रख दिया, 5 रखो। मैंने 5 रखा तो 5 3 15 हो गया। ये जैसे ही 15 हुआ बी की वैल्यू 0 आ गई।
ये लीजिए, मैंने ए टू ए रिलेशन लिख दिया आपका, एक ये बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। अब जो ये मैंने रिलेशन लिखा है, इसका अगर मैंने इनवर्स रिलेशन निकालना हो तो कुछ नहीं है, इनके सभी के एलिमेंटों का ऑर्डर चेंज कर दो। ये लीजिए, ये इनवर्स रिलेशन है ऑन ए, इट इज इनवर्स रिलेशन ऑन ए, इट इज बाइनरी रिलेशन ऑन ए, ठीक हो गया। अब मैं इस ऊपर वाले की डोमेन लिखना चाहता हूं, इसका डोमेन और इसकी रेंज क्या रहने वाली है, देखिए। मैं इसके डोमेन का मतलब क्या है, इसका पहला, इनके सभी, इसका ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 3 5, ठीक है। अब रेंज क्या होगी, पिछले वाला एलिमेंट 6 3 0, ठीक है। अब जो आपका इनवर्स रिलेशन है, इसका भी मैं डोमेन और रेंज लिखना चाहता हूं। डोमेन क्या रहेगा इसका, ध्यान से देखें, इसका डोमेन रहेगा 6 3 0, और इसका रेंज रहेगा 1 3 5। मैं ये बात समझाना चाह रहा था आपको, जो आपका ए के ऊपर रिलेशन है बाइनरी, उसका जो डोमेन आया है ना, वो इसकी रेंज के बराबर है, इनवर्स रिलेशन की रेंज के बराबर है। जो इसकी रेंज आई है वो इसके डोमेन के बराबर है। ये बात बताना चाह रहा था जो यहाँ पर ये लिखी हुई थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बस आगे जो है आपके रिलेशन के टाइप बचे हुए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और आपका एक और होता है ट्रांजिटिव, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अदरवाइज क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिलहाल आपका 1 घंटा हो गया है। थैंक यू दोस्तों।